हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं विद्यार्थियों 5 नंबर का एक सबसे अच्छा टॉपिक। और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता ही आता है बाबू, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बाबू थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। अब ये होता क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर कथन के बारे में अगर बात किया जाए तो थेल्स प्रमेय का कथन है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती हैं तो वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। यानी कहने का मतलब ये है ना कि यदि किसी त्रिभुज में, मान लीजिए बाबू ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती हैं तो ये बिंदुएं इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। यानी कहने का मतलब ये है ना कि हमारे पास एक त्रिभुज है। चलिए, एक त्रिभुज हमने ले लिया ए, बी और सी। इसमें कह रहा है ना कि एक भुजा के समानांतर किसी भी, यानी तीनों में से किसी भी एक भुजा के समानांतर आप एक रेखा खींचिए। तो मान लीजिए मैंने एक रेखा यहाँ खींच दिया DE, जो BC क्या है, समानांतर है। तो कह रहा है कि अगर ये BC के समानांतर है तो ये अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है ना, तो ये बिंदुएं इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर DE समानांतर है किसके, BC के, तो यहाँ पर और जो भुजाएं होंगी AD बटा DB बराबर होगा किसके, AE बटा EC के, AE बटा EC को। ओके, ठीक है। और इसी को बाबू हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। यानी किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती हैं तो वो बिंदुएं उन भुजाओं को क्या करती हैं, समान अनुपात में बांटती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, थेल्स प्रमेय का कथन है। आप इसको ऐसे नॉर्मली आप समझ सकते हैं, इसमें याद करने वाला कोई चीज नहीं है। बस आप बोलिए कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती हैं तो वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। यानी AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC को, इसी के। और इसी को बाबू हम क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। क्लियर? यानी एक लाइन में अगर हम बोले बाबू, देखिए अगर किसी त्रिभुज में DE समानांतर BC हो तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC को। इसी को बाबू हम क्या बोलेंगे, थेल्स प्रमेय बोलेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, साबित करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये टॉपिक आता है कि इसे आप साबित करें। क्या करें बाबू, साबित करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है जी, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC। यानी कहने का मतलब ये है ना बाबू कि यहां पर हमें एक DE लेना है बाबू। क्या लेना है, DE लेना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, DE लेना है। और कह रहा है कि ये जो DE है ना, ये BC के क्या है, समानांतर है, BC के समानांतर। दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC है। यानी ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बाबू, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है क्या कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC
EC। इसको मुझे क्या करना है बाबू, साबित करना है, ठीक है ना, यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे ना, रचना करेंगे। रचना में हमने क्या किया, हम यहाँ से क्या करेंगे ना कि यहाँ पर बाबू देखो D से हम इधर लंब डालेंगे, E से इधर लंब डालेंगे, ठीक है। तो हमने EN लंब डाल दिया, चलिए EN लंब AB, EN लंब AB, ठीक है। और देखिए इधर से DM लंब हम डालेंगे, DM लंब AC, तथा B को E से मिला देना है बाबू, B को E से तथा D को C से मिला दिया, C से मिला दिया। ये हमें क्या करना है, ये हमें रचना करना है बाबू। यानी आइए अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए D से हम क्या करेंगे बाबू, D से लंब डालेंगे यहाँ पर AC पर, और E से लंब डालेंगे कहाँ पर बताइए, डालेंगे AB पर। और फिर हमें क्या करना है, B से E को मिला देना है, B को हमने मिला दिया। फिर बोलिए D से C को मिला देना है बाबू। ये हमें रचना में करना है और ये हमें करना ही है बाबू, ठीक है ना। चलिए इसका नाम मैंने रखा है M, क्या रखा है जी, M, और इसका नाम रखा है N। क्लियर है। और जब भी अगर हम लंब डालते हैं ना तो यहाँ का एंगल जो है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। जब भी अगर हम किसी रेखा पे अगर लंब डालेंगे तो उनके बीच जो कोण बनता है ना वो समकोण होता है, 90 डिग्री होता है बाबू, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखे दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC है। सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हमने किया रचना। रचना में क्या किया बाबू, हमने EN लंब AB, देखिए यहाँ अच्छे से आप लोग, EN लंब AB और DM लंब AC, DM लंब AC तथा B को E से, देखिए B को E से और D को बोलिए किससे, तथा D को C से मिला दिया, ठीक है बाबू, मिला दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक त्रिभुज आपका बन जाएगा ADE, क्या बन जाएगा, ADE। और यहाँ पर भी आपका दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है DBE और एक त्रिभुज बन रहा है CDE। यानी आप यहाँ देखेंगे अच्छे से तो आपको 3 त्रिभुज दिखाई देंगे बाबू, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए निकालते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। तो बताइए बाबू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो बताइए ADE के लिए, ADE के लिए अगर हम आधार AD लेंगे तो इसका लंब बताइए क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। अगर हम आधार बाबू ये लेंगे तो इसका लंब क्या होगा, EN होगा। और मुझे मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार, आधार बाबू बताइए AD, इसका लंब बताइए क्या हो जाएगा, EN, लंब EN। समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब निकालेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज देखिए ये BDE का क्षेत्रफल, BDE का मतलब ये वाला आप त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला बताइए बाबू, इसका भी फॉर्मूला वही होगा 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो BDE क्या बोलिए, आधार क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, आधार हो जाएगा DB गुने इस त्रिभुज का देखिए लंब आपका यही होगा, EN हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका EN, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है बाबू। अब क्या करना है हमें कि इन दोनों समीकरण को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से। अब देखिए समीकरण को भाग जब देंगे ना तो LHS में LHS से भाग होगा, RHS में RHS से भाग होगा। तो ये हमारा बताइए क्या हो जाएगा बाबू,
देखिए ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर RHS में RHS से भाग करेंगे, हो जाएगा 1/2 गुने ये हो जाएगा AD गुने EN बटा ये बताइए 1/2 गुने ये बताइए बाबू ये DB गुने क्या हो जाएगा EN। अब यहाँ जो कट रहा है उसको काट दीजिए, बताइए कौन कौन कट रहा है जी। 1/2 कट गया, EN क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, बच गया हमारा बाबू बताइए AD बटा DB, AD बटा DB। और इसे हम लोग बोलेंगे समीकरण 3। क्या बोलेंगे, देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर से निकालते हैं, चलिए कि यहाँ हम लोग छोटा सा फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। देखिए ये हमारा त्रिभुज है A B और C, इसमें समानांतर भुजा बताइए क्या है DE, क्या है बाबू DE। हमने B को E से मिला दिया, D को C से मिला दिया, यहाँ पर एक लंब खींच दिया जिसका नाम है क्या DM, और यहाँ पर एक लंब खींच दिया जिसका नाम क्या है EN, क्या है EN, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब की बार 1/2 गुने आधार क्या लेना है, आधार अब की बार AE लेना है, तो आधार अगर AE लेंगे तो हमारा लंब बताइए क्या होगा बाबू, बताइए। अगर आधार अगर AE लेंगे तो लंब अब की बार हो जाएगा DM, क्या हो जाएगा DM, तो हो जाएगा DM। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, क्योंकि आप देख सकते हैं समीकरण 3 हमारा आ गया है, ठीक है ना। तब समीकरण 4 लेंगे बाबू, बोलिए। तथा अब क्या करना है, त्रिभुज CDE का, किसका CED का, किसका CED का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, इसका भी फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार, बताइए CDE का आधार क्या हो जाएगा EC, इसका लंब बताइए DM हो जाएगा, तो हो जाएगा EC गुने DM, समीकरण नंबर 5। अब क्या करना है, समीकरण 4/5 से, 4/5 से, यानी समीकरण 4 और 5 को क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो बताइए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल बराबर बताइए ये हो जाएगा 1/2 गुने AE गुने हो जाएगा DM बटा 1/2 गुने ये बताइए क्या हो जाएगा EC गुने DM। बताइए DM क्या हो गया, कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या बचा बाबू, यह आपका हो गया AE बटा EC, AE बटा EC। इसे समीकरण नंबर क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे, समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, इन दोनों का जो आधार है ना, दोनों का जो भुजा है, एक भुजा क्या है समानांतर है बाबू, ठीक है ना, यानी दोनों में DE आपका क्या है शामिल है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE में DE भुजा क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। और जब उभयनिष्ठ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा तो लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। और दोनों का त्रिभुज बाबू क्या होगा बताइए, समान होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर बताइए आप मुझे त्रिभुज CDE के जगह पे हम लोग त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, देखिए त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल है ना, तो CDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, BDE के। तो यहाँ पर हम त्रिभुज BDE लिख सकते हैं कि नहीं, BDE का क्षेत्रफल। इसका मान आपको दिया है AE बटा EC, AE बटा EC। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए अच्छे से, देखिए यहां भी आपको दिया है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। क्या बाबू है, AD बटा DB। और फिर बताइए यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या है, AE बटा EC। तो इन दोनों समीकरणों से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 3 और 7 से, समीकरण 3 और 7 से क्या हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। और यही हमारा बाबू क्या है, यही हमारा थेल्स प्रमेय है। और इसको हमने क्या कर दिया, साबित कर दिया। क्या कर दिया बाबू, साबित कर दिया। और ऐसे आप अगर साबित करेंगे तो एग्जाम में आपको कितना नंबर मिलने वाला है, 5 नंबर मिलने वाला है बाबू। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, थेल्स प्रमेय। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग एक क्या करते हैं, इसको रिकेप कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती हैं तो वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। यानी यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती हैं तो ये बिंदुएं इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। यानी DE समानांतर BC हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। इसी को हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं बाबू। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है कि दिया है ABC एक त्रिभुज जिसमें DE समानांतर BC है। सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे कि E से हमने EN लंब डाला और D से DM लंब डाला। कहाँ पर, AB और AC पर। B से E को मिला दिया और C से D को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से त्रिभुज इसका ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने लंब। उसी तरह त्रिभुज किसका निकालेंगे, BDE का क्षेत्रफल। बताइए क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने लंब। दोनों को भाग करेंगे हमें ये मिलेगा, AD बटा DE, समीकरण नंबर 3। उसी तरह बाबू क्या करेंगे ना, फिर दोबारा हम निकालेंगे ADE का क्षेत्रफल। लेकिन अब की बार क्या, आधार हम AD नहीं लेंगे, आधार क्या लेंगे, AE लेंगे। तो आधार हमने AE लिया है, तो अगर आधार AE लेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब DM हो जाएगा, DM। फिर अब की बार निकालेंगे हम लोग क्या, CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल। तो CDE का बोले क्या हो जाएगा, 1/2 गुने EC गुने DM। दोनों को भाग करेंगे हमें मिलेगा AE बटा EC। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये दोनों त्रिभुज BDE और CDE दोनों का में क्या है, एक DE भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। जब DE भुजा जब उभयनिष्ठ है बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा। तो बताइए हम CDE के स्थान पे BDE तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो दोनों का अगर क्षेत्रफल समान है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट जब दोनों इक्वल हो गए, यानी जब किसी भी समीकरण का अगर LHS बराबर होता है ना, तो उसका RHS क्या होता है, बराबर होता है। तो समीकरण 3 और 7 से हम बोल सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। और इसी को बाबू हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय। दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में DE समानांतर BC हो तो X का मान बताएं। देखिए जब भी अगर आपको फिगर कहीं दिखाई देगा और कहे कि DE समानांतर क्या हो, BC हो, यानी ये भुजा इस भुजा क्या हो, समानांतर हो, तो आप समझ जाना बाबू कि इसमें थेल्स प्रमेय का यूज होने वाला है। तो हमें मालूम है थेल्स प्रमेय से, कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। बताइए बाबू थेल्स प्रमेय होता क्या है। थेल्स प्रमेय होता है
कि AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होता है, बताइए किसके, AE बटा EC के, AE बटा EC के। अब इसमें क्या करना है, जिसका जिसका जो मान दिया है मान पुट कर दीजिए। बोलिए AD का मान कितना दिया है बाबू, 3, तो AD की जगह 3, बताइए DB की जगह 1.5 बराबर AE का मान x नहीं मालूम है और EC का मान कितना है 1। अब हम क्या क्या करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे बाबू। बोलिए x में इतना से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1.5x बराबर 3 एकम 3, तो x बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, 3 बटा 1.5, यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, तो 30 बटा 15, 15 दूनी 30, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है बाबू, और ये आता है 2 नंबर का। और जब भी आपको अगर ऐसा फिगर अगर दिख गया तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, थेल्स प्रमेय पे आधारित ये क्वेश्चन है। और इसमें आपका क्या, ये जो AD बटा DB बराबर AE बटा EC दोनों क्या होता है, बराबर होता है बाबू। ठीक है।